बड़ी दूर से आए हैं, एक सवाल लाए हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? तो आप लोग अच्छे से रंग के साथ रंगमय हो गए और फुल्ली आप लोगों ने एंजॉय किया। अब बारी है पढ़ाई करने की। जिस तरह से आपने रंग के साथ रंगमय हो गए, उसी तरह से अब बच्चों अभी से आपकी जर्नी को अपने आप पे कंट्रोल करनी होगी, क्योंकि बच्चों ये रंग हम लोग अब अगले साल अच्छे से गुलाल उड़ाएंगे, साथ में हम भी होंगे। बच्चे, जब आपको इस साल अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि अगले साल का बोर्ड का एग्जाम लोड लेकर ना हो, है ना बात गुड़िया? हाँ सर, अपन तो मन में एक ही सवाल है कि आप क्यों नहीं रेगुलर क्लास लेते हैं। बच्चों, कई दिनों से मेरा तबीयत खराब था, इसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया हूं। बट अब याद रहे, अब मैं आपके साथ हूं, साथ ही रहूंगा। हाँ सर, वादा करके भूल जाते हो। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे जितने भी बच्चे आए हैं, जितने भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों में शेयर, और जो भी बच्चे हैं चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बच्चों। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये भी अपने चैनल बहुत छोटा है, ये विजय वाला का चैनल है, बहुत ही छोटा है। आप चाहो तो इसे दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब पहले करना ना भूले। ये सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए। हाय सर। दूसरी नंबर बात कि बच्चों, हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म किया था। हाय सर। उसके बाद हमने प्रकाश का परावर्तन शुरू किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा लगभग 2 डोज हो चुका है। आप लोग अच्छे से क्लास करें और दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सपोर्ट मिले और हमारा ये मनोबल को बड़ा करे, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे मैं कर पाऊँ। और जो भी बच्चे प्यार दे रहे हैं उसको दिल से धन्यवाद। हाय सर, दिल से धन्यवाद। दिल में तो कोई है? कोई नहीं बच्चों, आप ही हैं, केवल आप ही हैं। तो चलिए, आज को क्लास की मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाय सर, क्या मजे वाली क्लास लाए हैं आज। आज का क्लास है डोज 3। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन में डोज 1 डोज 2 कवर किए थे और आज डोज 3 लेकर के आए हैं। तो सभी बच्चे तैयार है? लेट स्टार्ट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या लाए हैं सर? ये तो बहुत अच्छे सवाल है। और भैया मोटू पतलू है। हाय सर, अपन तो समझ गया, आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। ये है एक वस्तु। हाय सर, लीला तो नहीं आ गई फिर से? हाँ मेरे दोस्त, ये लीला है, पहचान लो। हाय सर। ये बच्चों, आज हम गौर से देखने वाले हैं। हम आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा पिक्चर लाए हैं। मान लो कि हम कांच का गिलास दे रहे हैं आपके सामने। क्या सर, क्या गिलास है, क्या मजा है, वाह वाह। ये कांच का गिलास है बच्चों, ये कांच का गिलास है और ये चश्मा है, ये साफ पानी है, ये हवा है। सोच कर देखो, इसमें जब प्रकाश, हाय सर, जब ये सूर्य से प्रकाश जब आता है मेरे दोस्त, जब ये सूर्य से प्रकाश आता है, जब ये सूर्य से प्रकाश आता है, आप ही को आज बताना है। जब ये सूर्य से प्रकाश आता है, आपको बताना है। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो क्या हवा में प्रवेश कर पाता है? हाँ सर, ये तो मेरे मन में सवाल था कि प्रवेश करता है कि नहीं। सर, सूरज तो हमारे पास भी है, कभी कभी घर में भी आता है। वो सूरज की मैं बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं सूर्य लाइट। हाय सर, अपन तो समझ गया, आज तो मम्मी से पिटवाएंगे क्या? नहीं बच्चों, ये हवा की मैं बात कर रहा हूं, हवा, वायु। ये जो प्रकृति में वायु की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। ये जो कांच का गिलास है, आखिर इसमें प्रकाश प्रवेश करता है क्या? ये साफ पानी में प्रकाश प्रवेश करता है क्या? ये चश्मा में प्रकाश प्रवेश करता है क्या? अब सोच कर देखो कि जब चश्मा में प्रकाश प्रवेश ना करता तो कोई वस्तु को कैसे दिखता? दिखता क्या? बताओ गुड़िया, बताओ, तुम बताओ गुड़िया, दिखता क्या? नहीं सर, अपन को नहीं दिखता। उसी तरह से बच्चों, साफ पानी में प्रकाश जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। तो इसका क्या नाम होगा सर? सवाल तो है मेरे मन में सर, आप तो बता दो। ओके। अब मन में सवाल हुआ कि सर, ये जो डब्बा है, गत्ते का डब्बा, या फिर मान लो सर
मेरे पैसा वाला पेटी, उसमें प्रकाश तो नहीं जाता है। जब खोलता हूं पेटी को तो अंधेरा दिखता है, उसमें तो प्रकाश नहीं जाता है सर। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा सर, ये कौन सा वस्तु हो जाएगा सर, ये तो बता दो सर, है ना सवाल। चलिए अब सर मैं बता दूं, मेरे घर जो ईंट है ना, ईंट में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है सर, ये कौन सा वस्तु है बता दो सर, है ना सवाल। बिल्कुल, ये किताब में प्रवेश नहीं कर रहा है, ये किताब में प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है, ये कौन सा वस्तु है सर, आज बता दो, है ना सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं आप ना, तेल लगा हुआ कागज है मेरे दोस्त, ये जो देख रहे हैं आप तेल लगा हुआ कागज है, तेल लगा हुआ कागज है, क्या है, कागज है। हाय हाय सर, इस कागज में तो मेरा प्रेम कहानी था, इसमें मेरा भाई खराब कर दिया, छोटा सा था। ओके ओके, अभी प्यार की बातें नहीं करना है, तेल लगा हुआ कागज है। हाय हाय सर, आप ही ने करते हैं, तेल लगा हुआ कागज आखिर कौन सा वस्तु है, ये मन में सवाल है ना। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। चलिए सिम सिम खुल जाओ। हाय हाय सर, हवा में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो पारदर्शी वस्तुओं कहलाते हैं। हाय हाय सर, कांच के गिलास में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो पारदर्शी वस्तु कहलाता है। सर जब साफ पानी में प्रवेश करता है प्रकाश तो क्या कहलाता है सर, पारदर्शी वस्तु। जब चश्मा में प्रकाश प्रवेश करता है, हाय हाय सर, जब प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है, पारदर्शी वस्तु, है ना। समझी गुड़िया तुम, समझ गया, समझ गया मैं सर, समझ गया, आप खाली गुड़िया का नाम लेते हैं, समझ गया। अब आगे देखते हैं। सर ये डब्बा है, पेटी है, पैसा वाला मम्मी वाला सर, ये लकड़ी है, लकड़ी में प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है सर, सर ईंट में प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है सर, सर ये किताब में प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है, ये कौन सा वस्तु है सर, है ना सवाल। खुल जा सिम सिम, ये अपारदर्शी वस्तु है बच्चों, ये सब के सब कौन सा वस्तु है, अपारदर्शी, 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 अपारदर्शी। आसर प्रकाश प्रवेश किया तो पारदर्शी, पारदर्शी। ओके ओके सर, समझ गया, समझ गया। अब तेल लगा हुआ कागज है, ये तेल लगा हुआ कागज ये क्या होगा सर, इसको बोलेंगे अर्ध पारदर्शी क्या सर, या फिर पारभासी, क्या कहेंगे, पारभासी। समझ गया सर आपका भाषण मास्टर, समझ गया, सारे बच्चे समझ गए, समझ गए। अब मन में सवाल होंगे कि सर इसका हेडिंग क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ना, प्रकाश गमन के आधार पे वस्तु के प्रकार, प्रकाश गमन के आधार पे वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश गमन के आधार पे वस्तु के 3 प्रकार हमने देखा, पहला पारदर्शी वस्तु, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, तीसरा पारभासी वस्तु। समझा गुड़िया, समझा मुन्ना, समझ गया सर, समझ गया। अब बताओ भैया, ये मोटू पतलू है, इसके मन में भी सवाल है कि सर ये पारदर्शी वस्तु क्या होता है। अब बताओ सर, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है तो क्या कहेंगे। चलिए सवाल है ना, चलते हैं अगले कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पे। हाय हाय सर, क्या लाए हैं, ये देखो पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। चलिए अब आपके स्क्रीन पे है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी पारदर्शी वस्तु, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः आर पार हो, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा पदार्थ या फिर वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार करे। ये देख लीजिए भाई, होए होए क्या बना रहे हो सर, आज तुम प्रकाश को ही याद करता हूं। हाय हाय सर, मम्मी से पिटवाएंगे क्या, नहीं पिटवाएंगे। ये देखो, ये प्रकाश जो है हवा में एकदम वायु में पार कर रहा है, पार कर रहा है। हाय हाय सर, समझ गया। वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार करे, आसानी से आर पार करे या फिर पूर्णतः आर पार हो, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में हो गया हवा, जैसे में हो गया पानी, जैसे में हो गया कांच, ईटीसी। समझी गुड़िया। अब चलते हैं अपारदर्शी वस्तु पे। चलो क्या, बिल्कुल सर, ये लो अब आपके स्क्रीन पे है। हाय हाय सर, समझ गया। अपारदर्शी, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। ये बोलता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न हो,
अब देख लो, वहां से प्रकाश का किरण आया, अब मान लो हम यहां पे है, अब यहां से प्रकाश निकल रहा है और आर पार नहीं कर रहा है, नहीं निकल रहा है सर, प्रकाश थोड़ा भी नहीं आ रहा है। चलो भाई बना लेते हैं थोड़ा, ये लो इमेज, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये क्या बना रहे हैं सर? घर का दरवाजा बंद है, प्रकाश को इन करने नहीं देंगे। सर प्रकाश तो मेरा भाई है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये मत समझना कि मेरा नाम ले रहे हैं सर। अब दरवाजा बंद है, इसका मतलब प्रकाश, मान लो कि यहाँ पे ईंट है, पत्थर है, कोई पत्थर से ना मारे, है सर, ज्यादा नहीं सर, मामी मारेगी, बहुत सर कॉमेडी करते हैं आप। ये देखो मेरे दोस्त, ये प्रकाश जो है पत्थर में पार करेगा क्या, ईंट में पार करेगा क्या, स्टील का बर्तन में पार करेगा क्या, किताब में पार करेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, नहीं करेगा। तो बच्चों वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। आपने समझा गुड़िया? समझा मुन्ना? समझ गया सर, समझ गया। अब बच गया पारभासी। क्या बच गया? पारभासी या फिर अर्ध पारदर्शी। इसका नाम बोल सकते हैं कि अर्ध पारदर्शी। ओए सर, ज्यादा तो नहीं भाग गया? पारदर्शी हो गया, हो गया। अपारदर्शी भी हो गया। एक मिनट, छूट गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अपारदर्शी एक और छूट गया है, नहीं लिखा है, फिर से देख लेते हैं। आओ यहां पे, पारभासी, पारभासी बोलो या फिर अर्ध पारदर्शी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो पारभासी। अब इसको क्या कहते हैं, मन में सवाल होगा, तो बोल सकते हैं वैसा वस्तु। चलिए लिखिए फटाफट। सर अपन तो यही एक मिस्टेक करते हैं कि सर नोट नहीं बनाते हैं। बच्चों आप कॉपी पेन उठाओ और नोट बनाना स्टार्ट कर दो। खुद का नोट और खुद का कंटेंट पे कमांड होनी चाहिए। हाय सर, आइए लिखते हैं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश के किरणें प्रकाश के किरणें वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें अर्ध या पूरा पार न हो, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। हाय सर, समझ गया, पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे में बच्चों देखो, जैसे में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, जैसे में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, जैसे में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, या फिर बोल सकते हैं बच्चों घिसा हुआ कांच। हाय सर, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच लिखे मैंने। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें अर्ध या पूरा न हो, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें अर्ध या पूरा प्रकाश पार न हो, पूरा प्रकाश पार न हो, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। समझी गुड़िया? चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ू क्या, ये छूट गया था,
आप देख सकते हैं कि मैं पहले से परिभाषा क्यों लिख के आता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ हाँ सर, आज समझ गया। व्यूज कम आते हैं इसका मतलब ये मत समझना बच्चों कि अपन का प्यार बहुत ही अभी छोटा है। आप लोग प्यार देना शुरू करेंगे, व्यूज बहुत सारा आएगा। व्यूज से टीचर मायने नहीं रखता है बच्चों, ऐसा मत समझिए। जो भी बच्चों को मन नहीं लगता है कहीं और पढ़िए, लेकिन पढ़िए शानदार जबरदस्त। एक कहावत है ना कि पहले हम देखते थे कि जब लोगों का दिल टूटता था ना तो सच में मेरे भाई, सच में पहाड़ तोड़ते थे लोग। अभी दिल टूटता है ना तो लोग अपने हाथ ही तोड़ लेते हैं। है सर, क्या बात करते हैं आप। मैं आगे बढ़ाऊं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लो, अब आपके स्क्रीन पे है, ये क्या लाए हैं सर? बहुत ही अच्छे हैं, ऑप्टिकल मीडियम। ये क्या होता है सर? प्रकाशीय माध्यम। आखिर ये प्रकाश का कुछ माध्यम होता है क्या? ये प्रकाश हमारे आंखों तक आता है, इसका कुछ माध्यम होता है क्या? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। आप गौर से देखिए, परिभाषा से हम समझते हैं और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की माध्यम हमारे आंखों तक पहुंचती है। जैसे देख लो हवा, अब हवा को तो चीर के ही आता है प्रकाश। हाँ सर, हवा को तो चीर के प्रकाश आ रहा है, लेकिन मेरा जो प्रकाश है बाइक चला के आता है। हाय हाय, चलिए आपने समझ गया, समझी गुड़िया? समझ गया सर। वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, कांच, etc। आगे बढ़ू क्या? अब मन में ये भी सवाल होंगे सर, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? वाह वाह। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, प्रकाशीय माध्यम दो टाइप के होते हैं। कैसे सर? टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम आप जानना चाहोगे आप? चलो हम दिखाते हैं, आ जाओ आपकी स्क्रीन पे है, ये लो प्रकाशीय माध्यम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। बच्चों, हमने आपको दिखाया कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं समांगी प्रकाशीय माध्यम। समझ गया सर, समझ गया। दूसरा है बच्चों हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम, हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। मास्टर ये क्या लाए हो इंग्लिश 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 इंग्लिश, तो डर लगता है। डरने का नहीं रे बाबा, सिर्फ समझने का। जिसको लिखना है लिख सकता है, नहीं लिखना है छोड़ दो। है सर, ऐसे भी आप थोड़े ना चेक करने आते हैं। ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कीजिए, 100% दीजिए और कॉपी पेन उठा करके नोट कीजिए, तभी आगे बढ़ेगा। चलिए आगे मैं बढ़ूं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मन में सवाल होंगे कि आखिर समांगी प्रकाशीय माध्यम होता क्या है? सर, होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है? ये सवाल है ना आपके मन में? बिल्कुल सर, ये सवाल तो वर्षों से था, वर्षों से था। हाय सर, ये लो, ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने है। ये सब मत देखना अभी, इतना सारा सर क्यों दिखा रहे हो? क्या ये बल देखते हैं? होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम यानी समांगी प्रकाशीय माध्यम, वैसा माध्यम जहां प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो उसे समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। पहले गौर से समझिए बात। बोल रहा है कि वैसा क्षेत्र हो जहां पे गुण और बनावट एक समान हो। अब वायु है तो वायु खाली रहना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं रहना चाहिए। बच्चों, अब पानी है तो पानी ही रहना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हाय सर, समझ गया। अगर कोई मिलावट नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? वो हो गया समांगी प्रकाशीय माध्यम। आप सोच कर देखिए, अगर मान लो कि एगो नाम है, चलो ठीक है, ये समांगी नाम का व्यक्ति है, ठीक है ठीक है। अब इसमें कोई मिलावट है, कुछ बनावट है। जैसे मान लो कि हम बोले कि ये व्यक्ति शुद्ध है, ये शुद्ध है, एकदम शाकाहारी है, और उधर जाकर मांस खा रहा है, तो क्या हो गया? ये तो धोखा दे दिया कि नहीं दे दिया? धोखा दे दिया। इसका मतलब ना सर ना, इसका बनावट में चेंजिंग आ गया, ये बना के बात किया था। तो बच्चों, इस तरह से बात थोड़ा समझना है, एडजस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार का मिलना भी थोड़ा दिक्कत करता है। तो वैसा माध्यम जहां प्रत्येक भाग
का गुण और बनावट एक समान हो उसे समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में वायु, पानी। आपसे पूछेगा वायु कौन सा माध्यम है, तो बता सकते हैं समांगी। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा परिभाषा हम आपके स्क्रीन पर लाए हैं समझने के लिए, देख सकते हैं। ये सूर्य है। हाय सर, समझ गया। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश तो आप जानते होंगे सीधी रेखा में चलती है। और माध्यम के हर जगह गुणधर्म समान हो उसे समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। गुणधर्म एकदम समान होनी चाहिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए हैं तो कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट कीजिए। सभी बच्चे कमेंट कीजिए कैसा लगता है वीडियो, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊं, पढ़ा पाऊं। चलिए आगे बढ़ो। क्या ये लो, अब आपके स्क्रीन पे लाए हैं। हाय सर, विसमांगी मिश्रण पढ़े थे क्या? पढ़े थे। यहाँ तो सब विसमांगी माध्यम है, यानी कि विसमांगी प्रकाशीय माध्यम, यानी हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम। हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम यानी बच्चों विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। समझी गुड़िया? जैसे में अब क्या होता है हम देखते हैं परिभाषा से, परिभाषा से ही समझने का है। वैसा माध्यम जहां प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान न हो उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। हमने देखा था कि गुण और बनावट पहले सेम था तो हमने कह दिया समांगी, और यहाँ पे गुण और बनावट समान न हो। अब मान लो कि प्रकाश आया और रास्ता में कोई तरह की दिक्कत हो गया, वो सीधा भाई जा ही नहीं रहा है, अपना रास्ते से भटक गया, तो विसमांगी मिश्रण हो गया, सॉरी विसमांगी प्रकाशीय माध्यम हो गया। हाँ सर समझ गया। जैसे में धूल, अब मान लीजिए कि हम प्रकाश आ रहा है यहाँ पे धूल फेंक दिए। हाय सर, प्रकाश पास कर पाएगा क्या? नहीं सर, बुरा मान जाएगा, प्रकाश तो इधर उधर फैल जाएगा। दूध या पानी में मिला हुआ तेल या फिर मिश्रण समझ जाइए। कोई दिक्कत? सही बच्चे समझे तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये लो, अब आपके स्क्रीन पे ये क्या लाए हो सर? ये क्या लाए हो? ये क्या है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं इसके बारे में कुछ खखोर के लाया हूं। हाय सर, जानकारी क्या लाए हो सर? देखो बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही ना आकाश नीला दिखता है सर। ये तो पहले मैंने सुना था, आज मैं देख भी लूंगा। आओ दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा है अर्थ। सर अर्थ है? आज तो कुछ अर्थ जानना चाहेंगे सर। यह है अर्थ बच्चों, यानी पृथ्वी। यह है पृथ्वी जिस पे आप हो, सर आप भी हो, हम भी हैं। अब देखो बच्चों, पृथ्वी के ऊपर ये बहुत सारा कण है, ये बहुत सारा कण है। सर ये अबीर तो नहीं है? आप होली खेल के आए इसलिए आपको लग रहा है। ये कण है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये कण है। यानी कहां पे कण है? वायुमंडल में। कहां पे कण है? वायुमंडल में। अब ये कण जो है बच्चों, धूल के कण है या फिर सूक्ष्म कण है। मान लो ये धूल कण है, अत्यधिक छोटे हैं। जब सूर्य से जब प्रकाश आता है मेरे दोस्त, तो ये कहां जाता है? होए सर, जब सूर्य से प्रकाश आता है तो इसको विकृत कर देता है। विकृत कर देता है यानी कि फैला देता है। जैसे में हम आपको अभी बढ़िया से समझाएंगे। अब गौर से देखिए, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंग से मिलकर बनते हैं। ये सब बात आप जानते थे पहले से, इमेजिंग फैक्ट है ना? है सर, समझ गया, इमेजिंग फैक्ट है। सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, अथवा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप कह सकते हैं। कौन कौन होते हैं सर बताओ जरा। देखो बच्चों, बैगनी होता है, आसमानी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है। एग्जाम में पूछता है आपको, पहले गौर से देखो, सबसे अधिक कौन सा रंग का प्रभाव पड़ता है? मान लो तो यहां पे बैगनी हो जाएगा, और कम की बात करूं तो लाल हो जाएगा। सबसे अधिक तो बैगनी और सबसे कम तो कम किसका? तो लाल का। आपने समझा गुड़िया? बिल्कुल सर, समझ गया। अब हम इसको फिर बैक में लाते हैं। पहले एक चीज हम समझाना चाहते हैं आपको कि इस परिभाषा से समझते हैं।
जब प्रकाश किसी माध्यम में मौजूद सूक्ष्म कणों या अणुओं से टकराकर अपनी सीधी दिशा से भटक जाता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए ना, जब प्रकाश यहां पर पड़ेगा और इस कण से जब टकराएगा तो अपने मार्ग से यानी अपने पथ से विकृत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फैल जाएगा, अपने दिशा को चेंज कर लेगा, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हाय हाय सर, समझ गया। यहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे किसका ज्यादा होगा? तो बच्चों आप बता सकते हैं बैगनी का। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का। और प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। हाय हाय सर, समझ गया, इमेजिन फैक्ट है सर, समझ गया, पहली बार समझे। एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं बच्चों के, आकाश का नीला रंग दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ये सब क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कॉपी पेन उठाइए और नोट करते रहिए। चलिए, तो ये टॉपिक है आज का लास्ट, शैडो। हाय हाय सर, सैड मिस तो होता है उदास सर, यहाँ पे शैडो बता रहे हैं। शैडो का मतलब होता है बच्चों छाया। इस माया नगरी में आपको आज हम छाया सिखाने आए हैं। हाँ सर, माया तो है, मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए मम्मी बहुत माया करती है मेरे पे। कोई मारता है ना, डांटता है तो मम्मी बहुत माया करती है, बहुत डांटती है। आ जाओ बच्चों, हम देख ले माया, छाया यानी शैडो। आखिर शैडो क्या है? इसको परिभाषा नहीं देखना है हमको। आप देखिए कि ये व्यक्ति है, ओए ओए, ये व्यक्ति का बेटा है। ये कहा पापा ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पापा ये क्या बन रहा है। पापा बोले कि बेटा ये छाया है, परछाई है। आज मैं देख रहा हूं कि सर आप पढ़ा दिए छाया, शैडो। आखिर शैडो क्या होता है? तो देखिए व्यक्ति के पीछे यानी इसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है, प्रकाश रुक रहा है, इस क्षेत्र को प्रकाश पार ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ छाया बन रहा है। जैसे में हम देख सकते हैं यहां परिभाषा से, जब प्रकाश स्रोत से आने वाले किरणें अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसे पार नहीं कर पाती है तो उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। आप समझी गुड़िया? देखिए, इस वस्तु से प्रकाश क्या पार कर पाता है क्या? नहीं सर, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं छाया। तो कितने बच्चे समझ गए? कितने बच्चे समझ गए? फटाफट कमेंट करके बताइए। आज का क्लास कैसा लगा? कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट डे हम लेके आ रहे हैं आप सबके लिए सरफेस के बारे में जानकारी, कैसे प्रकाश आएगा और कैसे जाएगा, कैसे मिलेगा, सब दिखाएंगे। थोड़ा सब्र करो मेरे दोस्त। तो सभी बच्चे को जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।